कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मेरे ऊपर कभी भी अटेम्प्ट हो सकता है। और आपको ये हो जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप ये मत मानना सुरेंद्र डर गया है, आपका सैनिक डर गया है। इस बात को मत मानना। अगर आपका सैनिक डरने वाला होता तो इन गद्दारों से पंगा लेता नहीं। मेरे अंदर और एक्स्ट्रा जोश आ रहा है कि मैं अपनी वर्दी और अपने देश के लिए जो मैंने शपथ ली थी उससे पीछे नहीं हटूंगा। इन गद्दारों से लड़ते हुए मैं अपनी जान देना मेरे लिए सौभाग्य समझता हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नायसुदा सुरेंद्र सिंह, 1st महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं। घटना से पहले आपको आभास कराना चाहता हूं ताकि घटना होने के बाद आपको वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप सभी ने अभी 2-3 दिन पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस सुना है, जिसमें 4-5 भाड़े के टट्टुओं ने उस एक बहुत बड़ी शख्सियत को मार डाला। 2.5 से 3 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और सबको 50-50 हजार रुपए दिए गए थे इसको मर्डर करने के लिए। और उन्होंने उस उतने पैसे में उस इंसान को मार डाला। तो मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूं कि इससे मेरा केस का क्या संदर्भ है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं देश के गद्दार, बहुत बड़े गद्दारों से लड़ रहा हूं, जो हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ प्लानिंग से करवा रहा था कर्नल अमित बिष्ट, और वो मोहरा था। उसके पीछे 10 ब्रिगेड कमांडर, 25 ड्यू हेडक्वार्टर डिप्टी जीओसी और एक लेफ्टिनेंट जनरल तक उनकी प्रोटेक्शन में था। और उनके उस गद्दारी को छुपाने के लिए मुझे सेना से फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के निकालने वाले 2 ब्रिगेडियर भी शामिल थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उनको उसके अंजाम तक सेना में ही पहुंचवा देता। तो मैं आपको इससे ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसका जो भी पॉलिटिकल आपस में कुछ किसी के साथ दुश्मनी रही होगी, लेकिन मेरे मामले में तो 4-5 ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल तक शामिल है। और ये अपनी नौकरी और अपनी उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मर्डर मेरे लिए प्लान कभी भी हो सकता है, कभी भी किया जा सकता है। तो आपको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बार बार जानकारी दे चुका हूं। ये गद्दार कर्नल अमित बिष्ट तो वहां पर प्लानिंग से सारा कर रहा था और इसके पीछे से निर्देश थे। सरकार भी अगर इस पर एक्शन नहीं करना चाह रही है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी इसके पीछे डायरेक्शन थी। नहीं तो मैं सब कुछ लिख के दे चुका हूं कि मेरे पास सारे एविडेंस है, अभी तक मैं जिंदा हूं और मैं हर चीज को लेके सामने आ सकता हूं। लेकिन सब बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं, एसपी के पास जा रहा हूं, डीएसपी के पास जा रहा हूं, सब लोग चुप हो जा रहे हैं। कोई भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज तक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। डीजीपी, सीएम हरियाणा, हर जगह लिख चुका हूं, सबको सांप सूंघ गया है। इसका मतलब यह है कि मेरे लिए कभी भी प्लानिंग हो सकती है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मेरे ऊपर कभी भी अटेम्प्ट हो सकता है। और आपको ये हो जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप ये मत मानना सुरेंद्र डर गया है, आपका सैनिक डर गया है। इस बात को मत मानना। अगर आपका सैनिक डरने वाला होता तो इन गद्दारों से पंगा लेता नहीं। मेरे अंदर और एक्स्ट्रा जोश आ रहा है कि मैं अपनी वर्दी और अपने देश के लिए जो मैंने शपथ ली थी उससे पीछे नहीं हटूंगा। इन गद्दारों से लड़ते हुए मैं अपनी जान देना मेरे लिए सौभाग्य समझता हूं। बट सर, इतना चाहता हूं कि आपको, मेरे देश के वासियों को ये पता होना चाहिए कि आपका सैनिक गद्दारों से लड़ रहा था और वो गद्दारों से, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए मारा गया है। बस मेरा इतनी ही चाहत है कि वो मेरे देश के लोगों को पता होना चाहिए कि आपका सैनिक के साथ हुआ क्या है। ये लोग वही करेंगे जो मैंने आपको बता दिया है। ये मैं जब सेना में था, जब भी इन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश की थी, और अभी ये इसी प्लानिंग में कर रहे हैं। इसलिए डिले टैक्टिस और कोई भी कार्रवाई, थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर, पुलिस, जो संबंधित पुलिस के पास जा रहा हूँ, एंटी करप्शन के पास जा रहा हूँ, ईडी के पास जा रहा हूँ, सीबीआई, सब को सांप सूंघ गया है। बस ये एक मौके की प्लान में है गद्दार जो हैं कि जब तक कोई कार्रवाई होने नहीं दे और उससे पहले मेरे साथ कोई भी साजिश, हादसा
करवा दे प्लानिंग से। यहाँ तक कि आपको पता है नाबालिग भी उसमें कोई एक लड़का दावा कर रहा है जो बाबा सिद्दीकी को मारने वाला है। यानी एक ऐसा प्लान होगा कि उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान भी रखूंगा जब मैं इन गद्दारों को इनके किए के फल नहीं दिलवा सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है ये क्यों कराएंगे, क्योंकि देश के साथ गद्दारी की सजा हमारे आर्मी एक्ट और हमारे संविधान के अनुसार डेथ पेनल्टी है। इसलिए ये लोग मेरे साथ साजिश रच रहे हैं, रचेंगे, और इसमें कई ब्रिगेडियर और जनरल शामिल हैं। तो आपको मैंने यही जानकारी दी, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप विश्वास या आपको कोई डरना नहीं है कि आपका सैनिक का दिल छोटा हो गया, बैक हो जाएगा। और ज़्यादा जोश आ रहा है, मैं एक कमांडो हूँ, अपना ध्यान भी रखूँगा सब कुछ। और हाँ ठीक है, पीछे से वार, क्योंकि सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं घर के अपने दिनचर्या चलाने के लिए, वो कोई बात नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।